9 मई मुकदमात में हमारे 39 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का खतरा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26 नवंबर केसेस शामिल करें तो अली अमीन समेत अरकान की तादाद 75 हो जाएगी। उनमें 11 MNAs, 3 सेनेटर्स, 25 अरकान पंजाब असेंबली शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी पीटीआई के तमाम अरकान पर मुकदमात हैं। प्रोग्राम खबर में मुनीर फारूक की गुफ्तगू, कहा कभी इम्कान है कि आइंदा 15 रोज में फैसलाबाद ATC से शिबली फराज, उमर अयूब समेत 19 अरकान के खिलाफ सजाओं के फैसले आ सकते हैं। सजा हुई तो पीटीआई के 19 अरकान नशिस्तों से नाअहल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क़बायली अमायदीन का जरगा, मौलाना फजल रहमान की सरबराही में ज़म अज़ला के क़बायली अमायदीन की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ज़म शुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबिरीन को मिलकर किरदार अदा करना होगा। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मेरे सूबे पर बात नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में ही होंगे। अली अमीन गंडापुर का वफाकी वजीरों को पैगाम, कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। हम सूबे के आवाम की राय के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। हमारा सूबा अपने वसाइल के साथ तरक्की करने की सलाहियत रखता है। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। एक्स पर पैगाम में सवाल किया, एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। पाक फौज के 2 जवान खाके वतन पर कुर्बान। मसूम में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर ज़याद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीदों को खिराज तहसीन। क़यामत खेज सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। पत्थरों के साथ आने वाला रेला सब कुछ खसो खाशाक की तरह बहा ले गया। कीचड़ में फंसी गाड़ियां हौलनाकी बयान कर रही हैं। ऐनी शाहिद ने बताया, सैलाबी रेले में हमारी गाड़ी डगमगाई, पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया, पहाड़ पर भेज दिया। अपनी आंखों के सामने लोगों को डूबते देखा। 17-18 गाड़ियां बेरहम रेले की नजर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में आबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, फसलें मुतासिर। 100 से जायद घर मलियामेट हो गए। फंसे हुए 300 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चिलास मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 3 साल के अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा की डॉक्टर फैमिली के लिए सयाहत सानेहा बन गई। स्कर्दू से वापसी पर डॉक्टर साद इस्लाम की बीवी, भाई और बेटा सैलाबी रेले में बह गए। 3 साल का अब्दुल हादी और डॉक्टर मशल गिरे। बचाने के लिए जाने वाला फहद इस्लाम भी रैली की नजर हो गया। फहद इस्लाम और डॉक्टर मशल की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात शरीक हुई। 3 साल के अब्दुल हादी की मैयत भी लोधरा पहुंचाई जा रही है। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के आवाम को आज़ादी का हक देना होगा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में कहा, OIC ने लिबिया, अफगानिस्तान, शाम, यमन में अमन के लिए काम किया। पाकिस्तान OIC का बानी मेंबर है और ताउन जारी रखेगा। आलमी अमन के लिए OIC पुल का किरदार अदा कर रही है। इस वक्त दुनिया को आलमी अदम इस्तेहकाम, इंसानी बहरान का सामना है। तशवीशनाक सूरत हाल उसूली कार्रवाई का तकाजा करती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे।
ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے پر جامع بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ غزہ میں بھوک کی وجہ سے فلسطینی دم توڑ رہے ہیں۔ فوری امداد بحال ہونی چاہیے۔ پاکستان کا اسرائیل اور حماس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ سنتاس معاہدے پر جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور علاقائی امن کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ عثمان ڈیون نے پاکستان کی جاری میکرو اکنامک بحالی کی تعریف کی۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور جامع اقتصادی ترقی کے فروغ میں پاکستان کی مضبوط قیادت کو اہم قرار دیا۔ شراب و اسلحہ کیس، وزیر اعلیٰ کے پی کے دوبارہ تحریری وارنٹ جاری۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری اسلام آباد کے سول جج نے جاری کیے۔ 29 جولائی کو علی امین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے دی جانے والی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ توہین مذہب کے الزامات پر کمیشن بنانے کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ بیٹی کا قتل جائز قرار دینے والی ماں کی عدالت میں پیشی۔ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مقتولہ بانو کی ماں کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ خاتون نے ویڈیو بیان میں کہا تھا بانو کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا فتح میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ طلباء نے بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔